या तो हमको सबको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। और कहा कि ये थाना का तो सबसे पहला बंद करने का बात चल रहा है हायर अथॉरिटी में। विश्वास नहीं हो रहा तो पूछ लीजिए डीएसपी साहब को। देखिए मैडम, अब ऐसे में हमारे पास दो ही विकल्प है बस। हाँ। अब एक तो पहला ये है कि हम उस चिंगारी गैंग को ही खत्म कर दें ताकि पूरे शहर में हमारा जो कानून है वो स्थापित रहे। अब देखिए, चिंगारी गैंग को जो है खत्म करना तो नामुमकिन है, वो तो आप भी जानती है ना। तो मैडम बचा अब आखिरी जो दूसरा ही विकल्प है। क्या? अरे देख कर बताओ। चिंगारी गैंग के साथ हम व्यक्तिगत रूप से एक समझौता कर लें। कैसा समझौता? समझौता इस तरह का है मैडम कि हम एक म्यूचुअल एग्रीमेंट कर लेंगे चिंगारी गैंग के साथ कि चिंगारी गैंग हमारे कोई काम में दखल नहीं देंगे, ना हम उनके रास्ते में आएंगे। अब सोच क्या रही है? अरे हाँ कीजिए और चलिए हमारे साथ में वो चिंगारी गैंग के पास जाके डील फाइनल कर देते हैं कि भाई तुम अपना रंगरेज गली संभालो और हम लोग अपना अपना थाना संभालेंगे। क्या कहती है? औरत हैं, औरत की सीमा में रहिए, सीमा में। देखिए मिस मलिक, बात ऐसी है कि हम सब जानते हैं और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमें इस तरह का समझौता करना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। माफ कीजिए सर, लेकिन सच को कितनी ही मीठी चाशनी में डुबोकर पेश किया जाए, सच रहेगा कड़वा ही। और सच ये है कि हम दबे छुपे ढंग से चिंगारी गैंग के सामने सरेंडर कर रहे हैं। हम उनसे ये कह रहे हैं कि अब आप लोग अपना गैर कानूनी काम आजादी से कर सकते हैं क्योंकि अब तो इस शहर की पुलिस आपके साथ है। नहीं, ऐसी बात नहीं मिस मलिक, आप समझने की कोशिश कीजिए। सर हम समझ भी रहे हैं और हम सब कुछ देख भी पा रहे हैं सर। चिंगारी गैंग की वो शिवानी जिसे कानून के सामने अपने घुटने टेकने चाहिए, बेबस हो जाना चाहिए, आज उसी शिवानी के सामने हम बेबस हैं। पूरी कानून व्यवस्था उसके सामने घुटने टेक कर खड़ी हुई है। माफ कीजिए सर, लेकिन जिस गौरव के साथ हमने ये वर्दी पहनी थी उसी गौरव के साथ हम इस वर्दी को उतारने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक क्रिमिनल के सामने कभी नहीं झुकेंगे। अगर आपके ये सारे ऑफिसर्स मजबूर हैं तो हम भी अपने उसूलों के सामने मजबूर हैं। हम अपने अब्बू की दी हुई उस सीख के सामने मजबूर है जो वर्दी पहनने से पहले उन्हें हमें दी थी। इंसान वही जो पथ का पक्का, ईमान वही जो सच का पक्का, और सच की हिफाजत की शपथ ले तभी जब तेरा इरादा हो पक्का। हसीना जी सोच लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपका ये जिद जो है बहुत से घर, बहुत से परिवार को बर्बाद कर दे। जब बात वर्दी की हो तो हम सोचते नहीं है, सीधा फैसला ले लेते हैं। और हम फैसला कर चुके हैं सर, चाहे कुछ भी हो जाए ये वर्दी एक क्रिमिनल के सामने हरगिज नहीं झुकेगी। और जहां तक बात घर परिवार की है तो जिसे वो बसाए उसे कौन उजाड़े, और जिसे वो उजाड़े उसे कौन बसाए। जिल्लत की रोटी से इज्जत का फाका भला। मैडम वो आप लोग जा सकते हैं। चलिए। जय हिंद। जय। ये अहंकार बहुत भारी पड़ेगा हसीना मलिक। मैडम सर, हमें बहुत गर्व है कि हम आप जैसे सीनियर के अंडर काम करते हैं जो इस वर्दी की गरिमा को और स्वाभिमान को कभी टूटने नहीं देती। मैडम सर, अब क्या करें हम? स्थिति बहुत बिकट है। अब हम चिंगारी गैंग और डिपार्टमेंट के बीच के फंसे वो कांटे हैं जिनको दोनों निकालने का पूरा कोशिश करेंगे। अब इस
परिस्थिति में क्या करें मैडम सर? कुछ न कुछ तो करना ही होगा करिश्मा सिंह। कांटे मछली पकड़ने के भी तो काम आते हैं। अरे बदनमुआ की बीवी भाग गई क्या किसी के साथ कि खुशी में डिस्काउंट चला रहा है? किसी की बीवी को लेकर ऐसा घटिया मजाक करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती पुलिस वाला होने के बाद? और धंधे की बात मत करो, केस आते थे तो धंधा चलता था, धंधे की पुंगी बच गई, केस आना बंद हो गए। ये तो ऐसे लगाया है ना आधा आधा रेट में कि कम से कम लागत निकलती रहे। न जाने और कितने दिनों तक ऐसे ही हम नुकसान सहेंगे। कैसा नुकसान रे? धंधा तुम्हारा है भी नहीं। 50% की पार्टनरशिप है ना हमारी। 50% है, नाम लिया और 50% हाजिर करे बाबू। कहाँ था तुम? फिर फटाक से एक बढ़िया वाला जहर पिलाओ अपना। अब भी लाया बदनाम स्पेशल चाय। अब चपड़गंज हाट। और ये क्या है भोपू, ऐसे चना बेच रहे थे क्या? पूरा दिन शहर में घूम के चना ही बेच रहे थे भाई। आइए आइए आइए, हम पर भरोसा दिखाइए, FIR लिखवाइए और चुटकियों में से